अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मैंने आप लोगों के साथ सरसों खली के जो फर्टिलाइज़र है उसके हवाले से वीडियो शेयर की थी। तो उसमें एक जो मेरी सब्सक्राइबर सिस्टर हैं उन्होंने कुछ सवाल किए थे जो मैंने उस वीडियो में जो है वो नहीं बताए। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो आप लोगों के साथ इस हवाले से भी शेयर कर देती हूँ, उनके सवालों के जवाब भी दे देती हूँ और साथ साथ जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ अपने तमाम प्लांट्स के अंदर ये फर्टिलाइज़र वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि क्या आप इसको जो है वो फर्मेंट कर सकते हैं, यानी काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि इसको फर्मेंटेशन के अमल से गुजार के फिर आप इसको यूज़ करें या इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसको सिंपली डाइल्यूट करें पानी के अंदर और उसमें जो है वो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। और इसके अंदर आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि कुछ और फर्टिलाइज़र वगैरह इसके अंदर ऐड करें। एज़ इट इज़ जिस तरह से आपने इसको डाइल्यूट किया, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है जो सरसों खली है तो आप उसको उस तरह से यूज़ करें। अगर आपके पास जिस तरह से मैंने आपको बताया था मेरे पास पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में थी तो ज़ाहिर है उसको डाइल्यूट होने में तकरीबन 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। जब वो अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई और चीज़ मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास 10 लीटर का पानी का कैन है और इसके अंदर मैंने सिंपल पानी डाल दिया है। इसके अंदर जितना रेशो मैं ऐड करूँगी वो आप आज की वीडियो में देख लीजिएगा। फिर आप अपने प्लांट्स के हवाले से कि जितने प्लांट्स आपके पास हों, मेरे पास मैक्सिमम 350 प्लांट्स होंगे तो मैं उसी हिसाब से इसको तैयार करती हूँ। अगर आपके पास प्लांट्स कम हैं तो आप टेबल स्पून्स के हिसाब से इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी जो है वो इसके अंदर तैयार किया था ताकि उसको आगे जो है मैं अपने सारे प्लांट्स के अंदर दे सकूँ। तो ये आप रेशो चेक कर लें कि 10 लीटर के अंदर मैंने कितना ऐड किया है और आप भी इसी तरीके से जितना डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको देंगे उतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा घना या ज़्यादा मिक़दार में देंगे तो एक मसला ये बन सकता है कि आपका जो सरफेस है सॉइल का या गमलों का जो ऊपर सतह है मट्टी की उसके ऊपर जो है वो एक लेयर सी आ जाएगी। तो फिर आप उसको गोडी वगैरह करके हटाएंगे तभी एरेशन सिस्टम जो है वो पॉट्स के अंदर अच्छे से होगा। इसको अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपके जो पॉट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर जो सॉइल है वो टोटली ड्राई हो ताकि जब हम इस फर्टिलाइज़र को ऐड करें तो ये अच्छे से जड़ों तक जा सके और इसका असर जो है वो रूट्स अच्छे से ले सकें। जब रूट्स अच्छे से इसको सक करेंगी तभी जो है वो आपके प्लांट्स के ऊपर अच्छी सी ग्रोथ भी हो सकती है और इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र भी ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये एक मुकम्मल फ़र्टिलाइज़र है, तो जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किसी किस्म का कोई और फ़र्टिलाइज़र आप ऐड ना करें। मैं तो कभी भी अपने प्लांट्स को केमिकल फ़र्टिलाइज़र नहीं देती, सिंपल ऑर्गेनिक तरीके से लेके चलती हूँ अपनी गार्डनिंग को। लेकिन इस दौरान अगर आप अपने प्लांट्स को किसी किस्म का कोई और फ़र्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ जब आपके प्लांट्स हो जाते हैं तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब होना या कई दफ़ा प्लांट्स ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि एक हद तक प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के उसको फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो ज़ाहिर है उसका गर्म असर होता है और जड़ें जलने का जो मेन सबब होता है अक्सर वो ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा भर भर के फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 25 दिन 20 से 25 दिन आपने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र रिपीट नहीं करना। 20 से 25 दिन इसको सक करने में, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है तो इसको इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट इसको रिपीट करें, उससे पहले आप इसको दोबारा से रिपीट ना करें, क्योंकि वो फिर आपके प्लांट्स को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। और आई होप कि मैंने अच्छे से सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी हैं। मैं फ़िलहाल इनको अपने जो है वो जो सीज़नल प्लांट्स हैं उनमें दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो इसके अंदर जो है वो मज़ीद इस ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ इस फर्टिलाइज़र के हवाले से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं इन फ्यूचर कोशिश करूँगी कि कुछ और ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं केमिकल फ़र्टिलाइज़र्स जो हैं उनको आप लोग छोड़ के जो टोटली कंपोस्ट घर में आप बना सकते हैं या जो केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी गार्डनिंग भी सहूलत के साथ होगी। ये महंगे फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं होते, जो जैसे सरसों खली है ये बहुत महंगी नहीं होती। आप मार्केट से लेने के लिए जाएँ तो आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाती है और एक दफ़ा अगर आप ले आते हैं तो काफ़ी टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है।
एक कैन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसी तरीके से इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सेम वही रेशो है और इसी रेशो के साथ मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।